जय सिया राम दोस्तों। वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कब से आईपीओ खुलेगा, कंपनी बिजनेस क्या करती है, फाइनेंशियल कैसे हैं, पास्ट में क्या ट्रैक परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या प्राइस बैंड है, वैल्यूएशन क्या रखी है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बात कंपनी के बिजनेस की बात करें, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 18-19 सालों से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करती है और ग्रीन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का ये कंपनी काम करती है। जो कार्बन फ्री प्रोसेस से बनाई जाती है उसी को ग्रीन सीमेंट कहा जाता है। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें 7 प्लांट को अभी फिलहाल ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है और कंपनी लगातार अपनी जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे बढ़ाती जा रही है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी फैला हुआ है। लगभग अगर देखें 4653 के आसपास ऑल ओवर इंडिया डीलर्स हैं कंपनी के, 8800 के आसपास अगर देखें सब डीलर्स हैं और 158 के आसपास कंपनी के जो वेयर हाउसेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। बेसिकली अगर मैं खुद का पर्सनल व्यू बताऊँ तो मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल इतने कोई खास नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे 2023 से 2025 का डाटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ से कंपनी के एसेट्स बढ़ के सीधा 12,000 करोड़ के हुए हैं। ठीक ठाक कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इनकम अगर आप देखेंगे 2023 में लगभग 6,000 करोड़ के आसपास की थी, जो बढ़ के 6100 करोड़ की हो गई 2024 में। तो ठीक ठाक यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखें 150-200 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है। लेकिन 2025 में आप फिर से देखने जाएंगे वो 5900 करोड़ के आसपास रह गया। तो यहाँ पे वापस से 150-200 करोड़ का जो डाउनफॉल है वो नज़र आ रहा है। तो एक फ्लक्चुएशन यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही है, एक स्टेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की नज़र नहीं आ रही। अब देख लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप 2023 में देखेंगे तो 104 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर वो गिर के 62 करोड़ का रह गया और इस बार अगर हम देखने जाएं 63 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। तो 100 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ चुकी है पिछले 3 सालों में। कंपनी की ग्रोथ तो यहाँ पे इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। रिजर्व की बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास के हैं, लेकिन डेप्ट भी अगर देखेंगे वो भी लगभग 6200 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें वो ऑलमोस्ट 1 के आसपास का ही है। तो थोड़ी हाई डेप्ट मेरे को यहाँ पे कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें वो भी नेगेटिव में फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें फिलहाल तो अभी आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो भी नहीं आया है। वो हो सकता है कि आज शाम तक या फिर 4 या 5 अगस्त तक आ सकता है। जैसे ही इसका प्राइस बैंड आएगा उसकी वैल्यूएशन का भी पता लग जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कंपनी का जो मार्केट से पैसा रेज करेगी। तो 800 करोड़ रुपए से कंपनी अगर देखें राजस्थान में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। 520 करोड़ रुपए से अगर देखें कंपनी अपनी डेप्ट की पेमेंट करेगी और कुछ पैसा बचेगा तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है। तो अगर देखें 6200 करोड़ में से ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास की डेप्ट कम होगी, तो फिर भी 5700 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर रह जाएगी। तो 7 से 11 अगस्त के बीच में ये आईपीओ खुलेगा। 10 के फेस वैल्यू पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है और इस आईपीओ में अगर हम देखें शेयर होल्डिंग कोटा भी होने वाला है, क्योंकि इस ग्रुप की जो काफ़ी कंपनियां भी मार्केट में लिस्टेड है, कौन से ग्रुप के कंपनी के आपके पास शेयर होने चाहिए वो इस आईपीओ में शेयर होल्डिंग कोटा के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। फिलहाल तो ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। जैसा इस आईपीओ में प्राइस बैंड आएगा वैसे ही उसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी आ जाएगा। जिनके पास जेएसडब्ल्यू ग्रुप के शेयर्स होंगे वही फिलहाल इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि जिस दिन कंपनी ने आरएचपी फाइल की थी उससे पहले की जो डेट्स होंगी उससे पहले ही आप एलिजिबल होंगे। टोटल इशू साइज देखें तो 3600 करोड़ का है, 1600 करोड़ फ्रेश इशू और 2000 करोड़ अगर देखें ऑफिस के जरिए कंपनी अपना यहाँ पे पैसा रेज कर रही है। 12 अगस्त के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 14 अगस्त के दिन अगर देखें हम आईपीओ की लिस्टिंग मार्केट में होती हुई नजर आ सकती है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। लगभग प्री आईपीओ अगर देखें 79% के आसपास की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स है। पोस्ट आईपीओ भी होल्डिंग्स यहाँ पे शो नहीं की गई है। बात करें इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी तक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही इसका प्राइस बैंड आता है हो सकता है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक्टिव हो सकता है। तो अब ओवरऑल बात करें आईपीओ कैसा है, अगर ग्रुप वाइज अगर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। इन फिलहाल करंट में जो बिजनेस देखें रिवेन्यू में उसके इतने कोई खास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही कि हाई फाई कंपनी ने यहाँ पे 2-3 सालों में ग्रोथ दिखाई हो। प्लस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिरती गिरती अब देखें तो लॉस मेकिंग ये कंपनी हो चुकी है। हाँ, आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो शायद से मे भी अच्छी लिस्टिंग इन दे सकती है। फिलहाल अब देखना ये जरूर रहेगा कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेके आती है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखती है तो हो सकता है कि मे भी इस आईपीओ में भी ठीक ठाक लिस्टिंग इन मिल सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।